बहुत अच्छा टाइप है ये, कोशिश करो समझने की। क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? देखो देखो कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 20% की, मतलब 20% इंक्रीज हो जाता है। किसमें? रेट में इंक्रीज हो जाने के कारण एक महिला क्या करती है, 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीद सकती है। 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीद सकती है। इस लाइन को जरा गौर से देखो, 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम आ रही है, यानी 300 रुपये में जहाँ पहले कुछ चीनी आया करती थी, भाई लिखने में व्यस्त मत रहो, जहाँ कुछ चीनी आया करती थी वहाँ 12 किलो चीनी मिल ही नहीं पा रही उसको। 300 रुपये में 12 किलो चीनी खरीद ही नहीं पा रहा है वो। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? यानी भाव बढ़ने के कारण जहाँ वो पहले भी 300 ही खर्च करती थी, जहाँ पहले 300 ही खर्च करती थी तो उस समय 12 किलो चीनी अधिक खरीद लेती थी, लेकिन भाव बढ़ गया तो 12 किलो चीनी क्या हो रहा है? कम आ रही है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? यानी कि कुल खर्च तो आपका सेम ही, पहले भी 300 ही खर्च करती थी वो महिला और अब भी 300 ही खर्च कर रही है, लेकिन पहले 12 किलो चीनी ज़्यादा खरीदती थी और भाव बढ़ने की वजह से 12 किलो चीनी मिल ही नहीं रही उसको, यानी 300 रुपये में 12 किलो चीनी मिल ही नहीं रही। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। तो चीनी का वास्तविक यानी कि पुराना मूल्य बताओ, ठीक। अच्छा एक बात है यार कि भाव में कितने % का इंक्रीजमेंट हुआ है? 20% बढ़ा है। बोलो साथ के साथ, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर पुराना रेट उसका कितना था? अगर ओल्ड रेट उसका 5 रुपये था, ओल्ड रेट अगर उसका 5 रुपये प्रति केजी था, ओल्ड रेट अगर उसका 5 रुपये प्रति केजी था, तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 1 बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। बात आई समझ में? 6 रुपये प्रति केजी हो गया, हाँ है ना। और एक बात मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले टाइप में कि अगर आपका कुल खर्च सेम है, कुल खर्च सेम है तो क्या चीज़ पलट जाती है? अगर भाव के रेशो को मैं पलट देता हूँ तो किस चीज़ का रेशो बन जाता है? मात्रा का या फिर खपत का रेशो बन जाता है कि 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थी पहले और अब हो गई 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो मात्रा में उसको क्या करनी पड़ेगी? कम। 6 केजी तो आप क्या करनी पड़ेगी उसको? 5 केजी। क्या ये बात समझ में आई? आप पक्की बात है? 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 6 किलो खरीद रही थी, लेकिन अब 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो ही खरीद रही। ये बात आपको बताइए क्यों पलटता है, कैसे पलटता है, सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले जहाँ वो 6 केजी चीनी खरीदती थी तो अब कितनी चीनी खरीद रही है? 5 किलो चीनी, यानी उसने कितनी चीनी कम खरीदी है? 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी कम खरीदी है। क्या उसने वास्तव में 1 किलो ही चीनी कम खरीदी है क्या? नहीं। कितने चीनी कम खरीदी? 12 किलो चीनी कम खरीदी। अगर 1 किलो को वो 12 किलो बोल रहा है, 1 किलो को वो 12 किलो बोल रहा है, तो 6 किलो को कितना बोलेगा जी? कितना बोलेगा? 72 केजी। पहले कितनी चीनी खरीद रही थी महिला? 72 केजी, है ना। पहले 72 केजी चीनी खरीद रही थी। कितने रुपए खर्च कर रही थी 72 केजी के लिए? कितने रुपए खर्च कर रही थी? 300 रुपये खर्च कर रही थी, यानी 300 रुपये खर्च कर रही थी कितनी चीनी के लिए? 72 केजी के लिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि खर्च बटे में मात्रा अगर आप कर देते हैं तो क्या आ जाता है? भाव आ जाता है। बताई थी नहीं बताई थी? अगर आप खर्च बटे में मात्रा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? भाव आ जाएगा। खर्च बटे में मात्रा कर देते तो क्या आ जाएगा? भाव आ जाएगा। काटा पीटी कर लोगे ना? किससे करें? 3 से करेंगे तो 100 बार, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, है ना, 24। अब 24 चौके कितना? 96। बचा कितना जी? 4/24। 4 एकम 4, 4 6 24, यानी 4 सही 1/6। क्या पूछा है ना? भाव पूछा है ना, रुपए प्रति केजी। ये आपका उत्तर होगा। उतारो फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के। पहले क्या प्रश्न था मेरा कि वास्तविक या पुराना भाव बताओ, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या कि नया भाव बताओ। तो नया भाव बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये मात्रा निकालनी पड़ेगी कि मैं आप खरीद कितनी रहा हूँ। ये महिला जो है कितनी खरीद रही है? तो ये महिला खरीदने कितना? 60 केजी खरीद रही है, हाँ है ना। 60 केजी के लिए खर्चा कितना कर रही है वो?
360 ही खर्चा कर रही है अभी भी, 300 रुपया भी खर्च कर रही है, पहले भी 300 ही खर्च करती थी। कटापीटी करेंगे तो 50 रुपीज़ पर केजी, हाँ है ना, सॉरी 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, हाँ है ना। अच्छा, फिर से मैं एक क्वेश्चन दूसरा पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या क्वेश्चन ये है कि मैं पहले कितनी चीनी यूज़ कर रहा था, कितनी चीनी यूज़ कर रहा था मैं पहले, 72 केजी, और अब कितनी चीनी यूज़ कर रहा हूँ, 60 केजी। अच्छा, पहले कितना खर्चा कर रहा था, 300 रुपये, और आप कितना खर्चा कर रहा हूँ, 300 रुपये ही खर्च कर रहा हूँ। बात आई समझ में कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो इसी क्वेश्चन पे आओ और कुछ और तरीके से मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है, देखो चीनी का भाव 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, यानी पहले भी 300 ही खर्च कर रही थी महिला, और अभी भी कितना खर्च कर रही है, 300 रुपये ही खर्च कर रही है। यानी 300 रुपये का 20% आप निकाल पाओगे, कितना होगा 300 रुपये का 20%, कितना, 60 रुपये, कितना जी, 60। कितना भाव, कितना रेट बढ़ गया है, 60 रुपये, मान लेते हैं 60 रुपये बढ़ गया है। इस 60 रुपये में आप क्या चीज़ नहीं खरीद पा रहे हो, इस 60 रुपये की वजह से क्या चीज़ नहीं खरीद पा रहे हो, 12 किलो नहीं खरीद पा रहे हो। इस 60 रुपये की वजह से आप 12 किलो अगर नहीं खरीद पा रहे हो तो 1 किलो चीनी का रेट पता चल जाएगा, 5 रुपये प्रति केजी, हाँ या ना। बात आई समझ में कि नहीं आई, नहीं आई है? अच्छा, ये रेट जो निकल के आया, ये कब का रेट निकल के आया, नया रेट निकल के आया, हाँ या ना। तो इस तरह से भी आप चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं, अगर चाहें तो इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। उतारो, पुराना पूछा है, देखो फिर पुराना अगर पूछा है तो ये क्या निकल के आया आपके पास, ओल्ड रेट निकल के आया, ओल्ड रेट निकल के आया, सॉरी न्यू रेट निकल के आया। ये क्या निकल के आया भाई, न्यू रेट निकल के आया। अच्छा, 300 रुपये में 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितनी चीज़ें खरीद लोगे आप, 60 केजी। ये न्यू क्वांटिटी निकल के आई है, हाँ है ना, न्यू क्वांटिटी निकल गई है। अच्छा, न्यू क्वांटिटी कितनी है, 60 किलो, जो कि पिछली बार से 12 किलो कम है, पिछली बार से 12 किलो कम है। ये जो 60 है ये 12 किलो कमी तो है, यानी पुरानी कितनी थी, 72 केजी थी। नहीं बात समझ में आ रही? जिनको बात समझ में आ रही अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। करो, एक अगले क्वेश्चन पे आते फिर। ₹400 में ₹4 प्रति, मैं आपसे वर्तमान भाव पूछ रहा हूँ। हाँ, वर्तमान भाव का मतलब वही है, वास्तविक भाव बताओ, ये पूछा, वास्तविक भाव बताओ। वास्तविक भाव, वर्तमान के वास्तविक मतलब पुराना, और वर्तमान मतलब नया। देखते हैं, देखो यार क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो रही ना। 20% की वृद्धि का क्या मतलब है, 1/5। अगर ओल्ड रेट ये था, ओल्ड रेट अगर ये था तो न्यू रेट बढ़ जाएगा ना, 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा आपका न्यू रेट। बात करता हूँ मैं भाव की, ये वाला ओल्ड रेट है और ये वाला न्यू रेट। ओल्ड भाव क्या था भाई, 5, और नया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर भाव ये था तो क्या आप मात्रा पे नहीं जा सकते डायरेक्ट,
बोलो, जा सकते हो? अगर 5-6 भाव था, 5-6 भाव था, तो 6-5 क्या हो जाएगा? 6-5 क्या हो जाएगी? मात्रा। ये बातें बताई है ना मैंने आपको, नहीं बताई है? बताइए ना कि भाई अगर भाव के रेट को, ये पहले 5 रुपये प्रति किलो था और अब बढ़ गया है 1 रुपये, यानी कि कितना हो गया? 6 रुपये। 6 रुपये प्रति किलो हो गया। अगर आप इस चीज़ को पलट देते तो मात्रा नहीं आ जाती क्या? आ जाती है ना। तो इस चीज़ को लिखने से मतलब क्या, ये बताओ? कोई मतलब है इसको लिखने से? कोई फ़ायदा है इसको लिखने से? कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले 6 किलो चीनी खरीद रहे थे, आप 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं, यानी कितने किलो चीनी कम कर दिया आपने खरीदना? 1 किलो चीनी कम खरीदी, यानी एक को वो कितने किलो बोल रहा है? 20 किलो बोल रहा है। एक को वो 20 किलो बोल रहा है, एक को अगर वो 20 किलो बोल रहा है, तो फिर ये बताओ कि वास्तविक पूछा है ना, वास्तविक यानी 6 को क्या बोलेगा? 120 केजी बोलेगा, हाँ है ना। और नए को क्या बोलेगा? कितना बोलेगा? 100 केजी बोलेगा वो। ये क्या है यार? ये क्या चीज़ है? मात्रा है। ये तो हमने मानी हुई मात्रा है, लेकिन वास्तविक रूप से तो ये मात्रा है ना। पहले कितनी चीनी खरीद रहा था वो? 120 किलो। और अब कितनी चीनी खरीद रहा है वो? 100 केजी। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि वास्तविक यानी कि पुराना भाव बताओ। भाव बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? खर्च बटे में मात्रा। खर्च बटे में मात्रा। खर्चा कितना कर रहे थे आप पहले? 400 रुपये। और अब भी कितना खर्च कर रहे हैं? 400 ही खर्च कर रहे हैं। 400 रुपये में कितनी चीज़ खरीद रहे थे पहले आप? 120 केजी खरीद रहे थे, यानी एक निकाल दो, 2 से काट लो 20 बार में, 2 से काट लो कितनी बार में जी? 6 बार में। 6×3 18, 2/6, 6 रुपये प्रति केजी। 1/3 1/3 हो जाएगा, कट पिट के, और 1/3 हो जाएगा। आई बात समझ में? उतारो। और अगर आपसे नया भाव जानना चाहे तो? नया भाव अगर जानना चाहे तो इस 400 को इस 100 से भाग दे देंगे। देखो यार क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? बताइए, मैंने आपको 1/6 होती है, हाँ ना। बताइए ना कि भाव जो है वो कितना बढ़ जा रहा है? 16 सही 2/3%। यानी अगर पहले 6 रुपये प्रति किलो था, 6 रुपये प्रति किलो था, तो अब बढ़ गया ना, 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया? 7 रुपये प्रति किलो, हाँ ये ना। तो क्या आप भाव से मात्रा पे जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं जी। मात्रा क्या हो जाएगी? 7। पहले कितनी चीनी यूज़ कर रहे थे आप? 7 यूनिट। और अब कितनी चीनी यूज़ करने लगे आप? 6 यूनिट। आपने कितनी की कमी कर दी है? 1 की कमी कर दी क्या? लेकिन आपने वास्तविकता में 1 की ही कमी की है। किसकी कमी की है आपने? 1 की कमी थोड़ी की है, आपने तो 4 केजी की कमी की है। अगर 1 को 4 केजी बोल रहा है तो 7 को कितना बोलेगा फिर वो? कितने केजी? अरे बोल दिया करो, 28 केजी। पहले कितनी चीनी यूज़ कर रहा था वो? 28 केजी। अच्छा, नई कितनी चीनी यूज़ करेगा? अब कितनी चीनी यूज़ करेगा? कितना बोलो एक बार और? 24। ऐसे एनर्जी के साथ बोला करो यार। अब 24 किलो चीनी यूज़ करेगा। पुराना भाव अगर जानना है तो पहले कितना खर्च कर रहा था वो? 480 खर्च कर रहा था, जिसमें चीज़ें कितनी खरीद रहा था वो? 28 केजी, हाँ है ना। काटा पीटी कर लोगे, कितना आएगा? इसका कितना आएगा? वो काटे, किससे काटे? 2 से काट लो, 240। 2 से काटेंगे तो 14, फिर से 2 से काट लेंगे कितना? 120, फिर से 2 से काट लेंगे 7, 7 एकम 7, 7 7 7 49। 9 क्यों आएगा भाई? 7 7 49, 1/7 रुपये प्रति केजी। अच्छा, नया भाव क्या हो जाएगा? अब नया भाव बताओ। नया भाव हो जाएगा, कितना खर्च कर रहा है वो? उतना ही खर्च कर रहा है, 480 रुपये। लेकिन अब चीज़ें कितनी खरीद रहा है वो? अब खरीद रहा है 24।
यानी 24 दूनी 48, 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब। बात आई समझ में कि नहीं आई? प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में लिख लो इसको।